नमस्कार प्यारे बच्चों, एट हिंदी लर्निंग इजी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत खंड के महामना मालवीय जो अध्याय है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। महामना मालवीय, इनका पूरा नाम मदन मोहन मालवीय है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी और लाला लाजपत राय से प्रभावित होकर देश की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। ठीक है। उन्हीं के बारे में यहाँ पूरा ये अध्याय में बताया गया है कि उन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की, उनके परिवार के बारे में, उनके पिता के बारे में। ठीक है। और उन्होंने जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। ठीक है। चलिए अब हम अध्याय आरंभ करते हैं। महामनस्विना। महामनस्विना का अर्थ है महाविद्वान। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवारे अभवत, एक प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित परिवार में हुआ था। महामनस्विना अर्थात महाविद्वान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक सम्मानित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मानीयः विद्वान् आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के एक सम्मानित विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये मेयोर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। आरब्धवान का अर्थ होता है शुरू किया। ठीक। इन्होंने प्रयाग के ही, ठीक है, अयम मतलब इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मेयोर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर अत्रैव यहीं राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान, राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू किया या प्रारंभ किया। ठीक है। फिर से इस लाइन को समझ लीजिए। इन्होंने प्रयाग के संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मेयोर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू किया। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषेण जनानां मनसानि अमोहयत्। अमोहयत मतलब मोह लेना या प्रसन्न करना। ठीक है। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम मतलब लोगों के मन को, हृदय को क्या कर लेते थे? मोहित कर लेते थे। अतः सुहृद अर्थात मित्र, त प्राक विद्वाक पदवी अर्थात वकील की शिक्षा प्राप्त करने को कहा गया है। प्राक विवाद पदवी प्राप्त देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तु प्रेरितवंता। ठीक है। अतः इस कारण अस्य इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त कर देश की अच्छी सेवा करने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षा मुत्रीय प्रयाग स्थित उच्च न्यायालये प्राक विवाक कर्मा कर्तु मारभत। तदनुसारम इसके बाद, ठीक है, अयम इन्होंने विधि की परीक्षा पास कर क्या किया? प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में वकील का कार्य करना प्रारंभ किया। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधे अर्थात न्याय की, प्रकृष्ट ज्ञान न्याय के प्रकृष्ट अद्भुत ज्ञान के कारण, मधुर लापेन अच्छी बोली के कारण, उदार व्यवहारेण चायम और उदारता पूर्वक व्यवहार के कारण शीघ्र ही मित्राणाम न्यायाधीशांच सम्मान भाजनम अभवत। ये क्या हो गए? शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के बीच में सम्मान के पात्र हो गए। ठीक है। एक बार फिर से पूरे का अर्थ समझ लो, पूरे गद्यांश का। महामनस्वी
अर्थात महाविद्वान मदन मोहन मालवीय का जन्म एक प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर यहीं के राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण के कारण लोगों के हृदय को मोहित कर लिया। अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठतम सेवा के लिए प्रेरित किया। इसके बाद इन्होंने विधि की परीक्षा पास कर प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में वकील का कार्य करना प्रारंभ किया। न्याय के प्रकृष्ट ज्ञान के कारण, मधुर व्यवहार के कारण, उदारतापूर्ण व्यवहार के कारण, मधुर लापेन मधुर बोली के कारण, उदारतापूर्वक व्यवहार के कारण यह शीघ्र ही अपने मित्रों और न्यायाधीशों के बीच में सम्मान के पात्र हो गए। महापुरुषा लौकिका प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यात्र कदापि भ्रश्यन्ति। ठीक है। यह महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा, क्या किया, बहुत से लोगों ने इन्हें प्रलोभन भी दिया, किंतु नियत लक्ष्यार्थ कदापि भ्रश्यन्ति, लेकिन यह अपने लक्ष्य से कभी भी क्या नहीं हुए, भ्रमित नहीं हुए। अर्थात लोगों ने इनको प्रलोभन भी दिया, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपना जो कर्म था उससे कभी भी नहीं मुकरे। तो अर्थ क्या होगा, यह महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में देने के कारण भी कभी भी इन्होंने न्याय का जो इनका कर्म था उससे कभी भी भ्रमित नहीं हुए। देश सेवानुरक्तयम युवा उच्च न्यायालय से परिधौ स्थातुम नाशनोत। ठीक है। देश सेवा में अनुरक्त यह युवा यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी को कहा गया है। देश की सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की परिधि में स्वयं को ना बांध सका। ना शकनोत बंधना, ठीक है, स्वयं को ना बांध सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्र नायके सह सो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण। अब इन्होंने जब स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्र नायकों के साथ इन्होंने भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया, भाग लिया। देहल्याम त्रयोविंशतित में कांग्रेस अध्यक्ष अधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। ठीक है। दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट इत्यादस्य विरोधे अस्य ओजस्य भाषणम श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता मतलब डर गए। ठीक। रोलट एक्ट पर इनके प्रभावपूर्ण रोलट एक्ट के विरोध में इनके प्रभावपूर्ण भाषण को सुनकर, श्रुत्वा में सुनकर, आंग्ल शासका अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज शासक भीता जाता डर गए। बहुवारम कारागरे निक्षिप्तो अपि अयम वीरः देश सेवा व्रतम नात्यज। बहुत बार, बहुवारम मतलब बहुत बार, जेल में, कारागारे जेल में, निक्षिप्तो अपि डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को ना त्याज्यत, नहीं त्यागा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी, संस्कृत और आंग्ल मतलब अंग्रेजी भाषा, ठीक है,
अंग्रेजी भाषा में इनका समान रूप से अधिकार था, अर्थात ये तीनों ही भाषाओं को बोल सकते थे, समझ सकते थे। ठीक है। हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में इनका समान रूप से अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्थानाय मुत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की उत्पत्ति के लिए या उसको ऊंचा उठाने के लिए अयम निरंतर, यह निरंतर ही प्रयत्न मकरोत्, निरंतर ही प्रयत्न करते रहे। शिक्षा एव देशे समाजे च नवीन प्रकाशा उदेति। शिक्षा ही देश और समाज को नवीन प्रकाश, नया उजाला उदेति दे सकती है। अतः श्री मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम अकरोत्। शिक्षा ही देश और समाज में नवीन उजाला, नया प्रकाश दे सकती है। इस कारण श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय, अब इसके निर्माण के लिए, अयम जनानाम, इन्होंने लोगों से, धनम अचायत जनानास्य महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञ प्रभुतम धनमस्में प्राच्यान। इसके निर्माण के लिए इन्होंने क्या किया? लोगों से धन की अचायत, लोगों से धन को मांगा। ठीक है। अचायत मीन्स मांगना या याचना करना। इसके लिए इन्होंने लोगों से धन के बारे में याचना की और लोगों ने भी महामन, इस मनस्वी के काहे के ज्ञान यज्ञ के प्रकाश में अपना धन मस में प्राचीन जितना भी हो सके उस हिसाब से उन्होंने उन्हें धन प्रदान किया। तेन निर्मितो अयम विशाला विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतया श्रीमालवीयस्य यशस्य च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। ठीक है। जननास मतस्मिना ज्ञान यज्ञ प्रभूतम धनमस्मे प्राच्यान तेन निर्मितो अपि, इसके निर्माण में, ठीक है, विशाल निर्माण के, किसके? इस विश्वविद्यालय के विशाल निर्माण में भारतीयों की दानशीलता, ठीक है, और श्री मालवीय का यश क्या किया? प्रतिमूर्ति रिभवती, इसकी प्रतिमूर्ति को लोगों के सामने प्रदर्शित किया। कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा ही देश, एक बार फिर से समझ लो, शिक्षा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश दे सकती है। इस कारण श्री मालवीय जी ने वाराणसी के काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन की याचना की और लोगों ने भी जितना हो सके इस ज्ञान यज्ञ में धन से, ठीक है, और मन से अपना सहयोग प्रदान किया, जिसके कारण इस विशाल विश्वविद्यालय ने क्या किया? भारतीयों की दानशीलता और मालवीय जी के यश को चारों ओर बिखेर दिया, या यश को की प्रतिमूर्ति को लोगों के सामने प्रदर्शित किया। साधारण स्थिति को अपि जना महतोत्साहेन मनस्वित्या पौरुषेण च असाधारणमपि कार्य कर्तुम इत्युदर्शयत्। ठीक, साधारण होते हुए भी, साधारण परिस्थिति में भी, ठीक है, लोगों ने महतोत्साह, बहुत ही अधिक उत्साह से इस मनस्विता, इस मनस्वी की और इस पौरुष से पूर्ण व्यक्ति के कार्य में असाधारण रूप से सहयोग दिया। एतर्थमेव जनास्ततं महामना इत्युपाधिना अति मातुरवधानवन्ता। इस कारण लोगों ने इन्हें महामना के पदवी से क्या किया? संबोधित किया। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिको नेता, पटु, पत्रकार चासीत। महामना यह विद्वान, ठीक है, महामना, इनको महामना की उपाधि प्रदान की गई थी। उसी के बारे में कहा गया है कि महामना
विद्वान। यह महामना क्या थे? एक चतुर्वक्ता, धार्मिक नेता और एक पटु मतलब किसी भी पत्रकार के रूप में प्रवीण थे। ठीक है, लाइन का अर्थ क्या होगा? यह महामना, यह विद्वान, एक धार्मिक वक्ता, धार्मिक नेता, ठीक है, और एक चतुर पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवेव आसीत, परंतु इनका सर्वोच्च गुण क्या था? लोगों की सेवा करना था, जन सेवा करना। यत्र कुत्रा अपि अयम जनान दुःखान पीडयमानश्च पश्येत् तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधं साहाय्यञ्च अकरोत्। यह कुत्रापि क्या करते थे? देखते जनान दुखी, लोगों को दुखी और पीड़ा से पूर्ण होते हुए, तत्रैव तभी यह शीघ्र ही वहाँ उपस्थित हो जाते थे। ठीक है, फिर से समझ लो। यत्र कुत्रापि, यह कहीं पर भी, किसी भी जगह लोगों को दुखी और पीड़ा से परिपूर्ण देखते थे, तब यह शीघ्र ही वहाँ उपस्थित हो जाते थे और क्या करते थे? सर्वविधम, जिस भी प्रकार से हो सके उनकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणी सेवा इनका स्वभाव था। अध्यायस्माकं मध्ये अनुपस्थितोऽपि महामना मालवीय। अध्यायस्माकं, अब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अद्य धन अस्माकम, अद्य मतलब आज, अस्माकम मतलब हमारे। ठीक है, आज हमारे मध्य, हमारे बीच महामना मालवीय क्या हैं? अनुपस्थित हैं। स्वयस्य मूर्ति रूपेण प्रकाशम, परंतु उनके यश की जो मूर्ति है, यश रूपी मूर्ति क्या करती है? वितरण अंधे तमसी, अंधकार को दूर करती है। निमग्नान जनान सन्मार्गदर्शन स्थाने स्थाने, और जगह जगह पर लोगों को क्या करती है? सन्मार्ग, सच्चा मार्ग दिखाती है। ठीक है, जने जने उपस्थित एवं, जहाँ जहाँ जो भी लोग रहते हैं। ठीक, पूरे जो लाइन है उसका अर्थ होगा, आज हमारे बीच मदन मोहन मालवीय जी अनुपस्थित हैं, नहीं है, परंतु उनकी जो यश रूपी मूर्ति है वह अंधकार में लोगों को समय समय पर क्या करती है? सच्चा मार्ग दिखाती है। जयंती ते महाभागा, जयंती मतलब जय हो, ते मतलब उस महाभागा महामानव की, जन सेवा परायणा जो क्या करते थे? लोगों की सेवा करते थे। जरा मृत्यु भयम नास्ति, और जिन्हें मृत्यु और बुढ़ापा किसी का भी नास्ति। ये शाम कीर्ति तनो क्वचित, ठीक है, और उनके यश रूपी कीर्ति को क्या नहीं नष्ट कर सकता है? मृत्यु और बुढ़ापा उनकी यश रूपी कीर्ति को नष्ट नहीं कर सकता। एक बार फिर से श्लोक का अर्थ समझ लीजिए। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, जरा मृत्यु भयम नास्ति ये शाम कीर्ति तनो क्वचिता, कि उस महाभागा, उस महानुभाव की जय हो जिन्होंने लोगों की सेवा करने का, सच्ची सेवा करने का कर्तव्य निभाया, और जिनकी यश रूपी जो शरीर है, यश रूपी शरीर है उनका, उसमें क्या नहीं हो सकता? उसकी मृत्यु और बुढ़ापा कभी भी उनके यश रूपी शरीर को नष्ट नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, ये आपका मदन मोहन मालवीय जी का पूरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी जगह पर कुछ भी समझने में दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हो।